हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएमडीसी में वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और शायद ये पहली बार हो रहा है कि तीनों ही कॉम्प्लेक्स किरंदुल, बचेली और डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में वैकेंसी एक साथ आई है। तो नोटिस को मैंने ध्यान से पढ़ा है और कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस किए हुए हैं, तो सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करना। तो इस नोटिफिकेशन में मैंने जो सबसे पहली चीज़ नोटिस की है वो ये कि फील्ड अटेंडेंट वालों का तो पुराने मेथड से यानी कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट ही लिया जाएगा, पर जो बाकी वैकेंसीज़ हैं जैसे कि मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों का एग्ज़ाम ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और बाकी प्रोसेस तो सेम है, पर इस बार कंप्यूटर में हो रहा है एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार ऐड कर दी जाए, क्योंकि पिछले बार तो कभी नेगेटिव मार्किंग रही नहीं है। हालांकि इस नोटिस में नेगेटिव मार्किंग का कुछ ऐसा लिखा नहीं है, और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होती है तो इसमें हो सकता है कि टाइम कुछ कम कर दिया जाए, क्योंकि टाइम ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाता है। और रही बात टेस्ट सेंटर की, तो अभी तक तो टेस्ट जहाँ पर माइंस होती हैं उन्हीं के नज़दीक में ही किसी स्कूल या कॉलेज में टेस्ट सेंटर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं होते हैं कि हज़ारों बच्चों का सीबीटी एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि जिन स्टेट में ये माइंस हैं वहाँ पर जो भी टीसीएस के बड़े बड़े टेस्ट सेंटर होते हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे कि रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स लेती है गवर्नमेंट, शायद वहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर जा सकते हैं। और एक संभावना ये भी बन सकती है दोस्तों कि आप सभी के एग्ज़ाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में ले लिए जाएँ, क्योंकि पिछले बार ऐसा हो रहा था कि कई लोगों ने दोनों कॉम्प्लेक्स में, बचेली और किरंदुल कॉम्प्लेक्स में फॉर्म डाल दिए थे और उनके अलग अलग टाइमिंग पे एग्ज़ाम थे, तो बहुत से बच्चे उन दोनों ही एग्ज़ाम में बैठ पाए थे। पर हो सकता है कि इस बार आप किसी एक ही कॉम्प्लेक्स के एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, क्योंकि सीबीटी बेस्ड पे है और सीबीटी बेस्ड के लिए जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स बैठाने की क्षमता होती है। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में ले लिया जाए, जैसे इस बार रेलवे ने एएलपी के लिए किया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने नोटिस किए हैं नोटिफिकेशन में, हो सकता है कि इसके बाद एक और नोटिस हमको देखने को मिले, तो उसमें ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और बस इस वीडियो में इतना ही था, और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी।